बच्चों नमस्कार। आदर्श टीचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग जो पिछले दिन जहां तक कंप्लीट किए थे 1.2 तक हम लोग कंप्लीट किए थे, हम उसका एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन आपको बोले थे बनाने के लिए। आप उसको यदि बना लिए होंगे तो वो फिर हमको आप मैसेज कर दीजिएगा, हमको कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आपको फिर से बता सकें, या जो डाउट हो वो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी भी बोर्ड के एग्जाम में आप यहाँ से क्वेश्चन जो इतने में भी आप देखोगे कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं। तो आपको आज हम ये समझाने जा रहे हैं। बहुत बच्चों को डाउट भी होता है कि √3 अपरिमेय संख्या है, कैसे करें भैया, हमको समझ में नहीं आता है, हमको समझ में नहीं आता है। तो वो आज इस वीडियो को जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बस हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाद एक बार देख करके उसको फिर से देखें, दोबारा देखें, फिर नोट करना शुरू करें। हम श्योर गारंटी लेते हैं कि आपको इन टाइप के क्वेश्चनों में कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं होगा। आपका 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इस क्लास के बाद। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, √3 से हम स्टार्ट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख लें, इस क्वेश्चन को कहीं नोट कर लें ताकि हमको जो है आपको समझाने में और आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल जो 9 है NCERT की 1.3 की जो एग्जाम्पल 9 है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को। तो देखो बच्चों क्या है अपना एग्जाम्पल, क्या है, क्या पूछ रहा है हमसे, इसको पहले समझेंगे। क्या पूछ रहा है कि साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों जब पिछला क्लास हम बेसिक ले रहे थे जो नंबर सिस्टम का, तो वहां हम आपको सिर्फ बताए थे कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये शांत दशमलव, ये आपको भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, इन चीजों के बारे में सिर्फ आपको बताए थे। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि ये अपरिमेय है क्यों, इस चीज को आज जानेंगे। तो देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, साबित करें कि √3, या यहाँ दर्शाएं भी आ सकता है कि दर्शाएं कि √3 एक अपरिमेय संख्या। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको क्या पूछेगा कि प्रूव दैट, साबित करें कि √3 क्या एक इरेशनल नंबर। अब क्या लिखेंगे, कहां से शुरू करेंगे। देखो बच्चों बिल्कुल एक चीज ध्यान में रखना है, आपको पूछा क्या है, क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय का उल्टा क्या होगा बच्चों, परिमेय संख्या। हम मान लेंगे कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या। फर्स्ट स्टेप हम यही लिखेंगे, माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √3 क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। अब बताइएगा कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन हम क्या बताए थे कि वैसी संख्या जिसे किसके फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। तो बताइए इसको हम लिख सकते हैं कि √3 = P/Q। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसके फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में। इसको हम क्या मान है, एक परिमेय संख्या है, मतलब इतने के बराबर हम क्या मान लिए इसको, परिमेय संख्या। अब कंडीशन है, कंडीशन क्या था परिमेय संख्या के लिए, कंडीशन ये था कि ये P और Q एक क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हम वहां बताए थे कि Q का वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू 0 इसीलिए नहीं होना चाहिए कि यदि Q का वैल्यू 0 होगा, ये जो नंबर है, जो नंबर आपको दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, और P एवं Q का केवल और केवल एक गुणनखंड 1 होगा। यहाँ का कंडीशन क्या होगा, जहां ये लिखेंगे P एवं Q एक क्या हो, एक पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, तथा P एवं Q
का केवल या P एवं Q का एक के अलावे कोई अन्य गुणनखंड ना हो। क्या? Where P and Q is an integer, Q not equal to 0, P and Q का जो कॉमन होना चाहिए फैक्टर वो 1 होना चाहिए, या P and Q जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहां तक लिखने के बाद हम क्या किए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। दोनों वर्ग कर दिए। बिल्कुल आसान है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें, आप बिल्कुल ये जानो कि इसमें कुछ है नहीं, डरने का कोई बात ही नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है जिसके कारण स्टूडेंट को परेशानी होने लगती है, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √3 का स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। हमको नहीं लगता है यहाँ दिक्कत होना चाहिए। दोनों तरफ वर्ग, ये भी परिमेय संख्या था, ये भी परिमेय संख्या था, वर्ग करना था, कर दिए वर्ग। तो अब देखो बच्चों, √3 का स्क्वायर क्या हो, √3 इंटू √3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर को कितना बार गुना करना, 2 बार। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को 3 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, √9। √9 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 3। कितना होगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया होगा तो ये एकदम श्योर मान के चले कि अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब देखो क्या हुआ, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3Q स्क्वायर नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। आप ये पढ़ोगे आगे जो ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे जब दो चर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्व करने सीखेंगे, तो हम इस मेथड से भी सीखेंगे। तो क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, Q इंटू 3 क्या हो गया, 3Q स्क्वायर, 1 इंटू P स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या हो गया, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, दूसरे तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप याद रखना कि इक्वेशन जब भी होता इक्वेशन तो माइनस बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और पावर यदि पावर हो, जैसे a⁻² हम यहाँ लिख दिए, ये उधर जाके a⁻1/2 हो जाएगा, जो क्या होगा, रूट मतलब रूट का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1/2। रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2। आपको ये क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अब देखो क्या बताए कि जब इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन का साइन दोनों तरफ इक्वल है बीच में, ठीक, इस दोनों के बीच में क्या इक्वल का साइन है, ये हमारा इक्वेशन क्या फॉर्मूला है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको इसका बहुत ज़्यादा जरूरत होगा। माइनस क्या हो जाएगा, जब बराबर के उस तरफ जाएंगे, इक्वल के उस तरफ जाएंगे, प्लस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, और किसी पे पावर कुछ भी हो सकता है तो उसका रिवर्स a⁻n लिख देते हैं। n यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, a⁻n हो, ये जाकर के उधर क्या हो जाएगा, a⁻1/n। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये आप अपने कॉपी में साइड में लिख लीजिएगा, ये आपको इसको प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं है, ये आपको याद ध्यान रखने के लिए जरूरत है। ठीक है बच्चों, अब जो है, अब हम फिर से इसको लिखते हैं, यहाँ तक लिख लिया, आप आगे लिखते हैं, आगे हम आपको समझाते हैं कि क्या करना है। यहाँ तक लिख लिए होंगे शायद। अब जो है, अब देखिए, और यदि लिखने में आपको थोड़ा समय लगता हो तो आप उसको पॉज कर दें, वहीं रोक दें वीडियो को, फिर लिखें। अब देखो क्या हो गया, यहाँ क्या हो रहा है, P स्क्वायर कितने से डिवाइड हो रहा है, 3 से। कौन सा नंबर से, 3 से। तो
पी भी क्या होगा 3 से डिवाइड। अभी ये भी समझाएंगे, लिखेंगे। हम पाते हैं कि पी स्क्वायर कितने से डिवाइड होता है? पी स्क्वायर कितने से डिवाइड होता है? 3 से। इसीलिए पी भी कितने से? 3 से विभाजित होगा। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जो परेशानी होता है यही होता है, तो इसी को समझेंगे। उसके बाद आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखो पी स्क्वायर अपन 3 है, मान लेते हैं पी स्क्वायर का। अब देखो समझना, हमारा क्या है? पी स्क्वायर अपन 3। अब मान लो हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि 1 लिए, हम पी का वैल्यू क्या लिए? 1 समझने के लिए। तो 1 का स्क्वायर अपन 3, 1/3 डिवाइड नहीं हो रहा है। ये आपको हम समझा रहे हैं कि यदि पी स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, पी भी 3 से कैसे हम मान लेंगे कि विभाजित होता है, उसी को समझा रहे। अब मान लो यहाँ पी का इक्वल कितना माने? तो 1। ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये बिल्कुल ध्यान रखेगा। अब पी का वैल्यू कितना लिए? 2। क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर अपन 3, 4/3 डिवाइड नहीं हो रहा। अब क्या लेंगे? पी का वैल्यू हम ले लिए 3, क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर अपन 3, क्या हो जाएगा? 9/3 डिवाइड हो गया। 3 टाइम्स में डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया। सेम इसके बगल में आप ये समझ लो कि पी का वैल्यू क्या? पी भी 3 से विभाजित होगा। हम लिखें पी का वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो 1/3 विभाजित नहीं हुआ। दूसरे में पी का वैल्यू क्या रखे थे? यहाँ 2, ये क्या हो जाएगा? 2/3 नहीं हुआ विभाजित। इस दोनों कंडीशन में हुआ क्या? नहीं। तीसरे में देखो पी का वैल्यू हम क्या रखेंगे? यदि 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया। यहाँ भी हम देखें, ये समझने के लिए बाबू यहाँ देखें कि यदि पी का वैल्यू हम 3 रखें, आप ऐसे ही चेक कर सकते, आगे भी नंबर चेक करोगे तो क्या हो गया? ये पी स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो गया, पी भी डिवाइड हो गया। जो पी स्क्वायर 3 से डिवाइड नहीं हुआ, जैसे 1/1 रखे थे और 2 रखे थे, ये दोनों स्क्वायर भी डिवाइड नहीं हुआ था, ये पी भी डिवाइड नहीं हुआ। ये क्लियर अब हो जाना चाहिए आपको। अब देखिए हो गया, कंप्लीट है बच्चों। अब कुछ नहीं बचा है इसमें ज़्यादा, बस आपको थोड़ा सा और यही चीज़ को रिपीट करना है। अब देखो आपको क्या आया? क्या आया? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3 आया है। इक्वेशन वहाँ, सॉरी वहाँ मान लेना, इक्वेशन 1 ये जो था वहाँ 1 लिख लेना। अब देखो हम क्या मानेंगे? माना P बराबर 2m माना, ठीक। कहीं 2 के भी आपको लिखा हुआ मिलेगा तो उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो देखो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर, ठीक, बाई 2, सॉरी हम 3 लिए ना। हाँ, जितना रूट में रहेगा भाई, जितना रूट में रहेगा आप उतना m मानना। कितना m? यहाँ रूट में कितना है? 3, ये क्या हो जाएगा? 3m, 3m का स्क्वायर पी स्क्वायर अपन 3। क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 9m स्क्वायर अपन 3। क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपन 3 इक्वल टू m स्क्वायर हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। देखो समझ लो अच्छे से। चलो इसको फिर से हम लिख देते हैं। अब देखो क्या हुआ इधर? क्या बोले कि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। इसके नीचे भी 1, ठीक। क्या हो गया? क्यू स्क्वायर इंटू 1, क्यू स्क्वायर 3 इंटू 1, 3m, ठीक। अब देखो m यहाँ किस में है? m किस में है? दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। अब देखो तो m बराबर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर और इधर मल्टीप्लाई में अभी तुरंत बताए हैं पीछे, क्या हो जाता है? वो डिवाइड। क्या हो जाता है? वो डिवाइड। अब
फिर इसी प्रकार लिख देंगे और उसके बाद सॉल्व हो गया। आप लिख लीजिए इसको अच्छे से। ये देखिए अब क्या लिखेंगे, हो गया। आपको आज हम होमवर्क भी देंगे, वो भी आपको करना है। अब देखिए क्या आया, क्यू स्क्वायर अपन 3 इक्वल टू एम। इससे क्या पता चला कि क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, इसीलिए क्यू भी कितने से, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। क्यू भी कितने से विभाजित होगा बच्चों, 3 से विभाजित होगा। अब देखो अब क्या समझना है, वहाँ पीछे हम जब लिखे थे वहाँ लिखे थे कि P भी 3 से विभाजित हो रहा है। क्या P जो था वो भी 3 से विभाजित हो रहा है, Q भी किससे विभाजित हो रहा है, 3 से। तो P और Q का दोनों का गुणनखंड क्या, एक गुणनखंड आ गया 3। लेकिन हम जहाँ लिखे थे कंडीशन, वो जो ब्रैकेट में लिखे थे जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, वहाँ नीचे क्या लिखे थे कि P और Q का केवल एक गुणनखंड 1 होगा, लेकिन यहाँ क्या आ गया 3, जिसके कारण हम जो माने थे वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अतः हम पाते हैं कि P एवं Q का एक क्या लाभ है, अन्य गुणनखंड 3 भी है जो हमारे मानने का विरोध करता है। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। बस इतना ही लिखना। अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछता है। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से कीजिए और अपना 3 नंबर सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, आगे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, पहले बच्चों हमारा एग्जाम्पल ये 10 क्या है, एग्जाम्पल 10 क्या है, एग्जाम्पल 10 है कि साबित करें या दर्शाएं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। देखो बच्चों, माइनस में आए, प्लस में आए, मल्टीप्लाई में आए, डिवाइड में आए, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, पिछले क्वेश्चन से भी इजी हो जाता है। ठीक है, आप पिछला क्वेश्चन के लिए आप होमवर्क पहले लिख लीजिए। जैसे हम लोग √5 अभी √3 प्रूव किए ना, √3 आप उसी प्रकार से √2 प्रूव कीजिएगा, √5 कीजिएगा। ऐसे √5 अभी हम बताएंगे आपको, √6 कीजिएगा, √7 कीजिएगा, √8 कीजिएगा। इन सबों को आप क्या कीजिएगा, आप होमवर्क में लिख दीजिए, SW में आप लिख दीजिए। ये आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। एक बार आप कर लोगे अभी सभी समय के लिए आपका हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको क्या कीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए कि होमवर्क में ये करना है। √5 तो अभी हम बताएंगे। अब बच्चों हम बोल रहे थे, ये जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें क्या है कि 5 - √3 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना।
तो बच्चों बिल्कुल सेम उसी प्रकार से करेंगे। मान लेंगे, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, ऐसी संख्या परिमेय संख्या, इसको क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, फिर वही लिखेंगे जहां पी एवं क्यू एक पूर्णांक हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, अब देखो फिर यहाँ लेकिन क्या करेंगे, ये आसान क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। जब भी आपको मल्टीप्लाई में आए, डिवाइड में आए, सम में आए, जोड़ में आए और घटाव में आए, ठीक है, तो आप वहाँ ये स्क्वायर नहीं कीजिए। इसको और हम आसान तरीका से बना सकते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। क्या होगा, क्या करेंगे हम, जो रेशनल नंबर इसमें देखो, ये यदि आपको हम लोग जानते हैं, हम अपरिमेय संख्या पढ़ चुके हैं, हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच यदि माइनस का चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह हो, मल्टीप्लाई का या डिवाइड का चिन्ह हो, तो जो संख्या होता है वो अपरिमेय होता है। लेकिन इसमें एक बात क्या है, ये टोटल संख्या, पूरी संख्या तो अपरिमेय है, हम ये पढ़ चुके हैं, इसीलिए जान रहे हैं, अभी हम प्रूव करेंगे। लेकिन इसमें एक परिमेय का भी तो पार्ट है। कितना है परिमेय का पार्ट बाबू? 5 है। परिमेय का पार्ट कितना है? 5 है ना। परिमेय वाला पार्ट कितना है? 5। तो हम क्या करेंगे, और ये पी बटे क्यू कैसी संख्या? परिमेय संख्या, ये तो हम जान ही रहे। इस परिमेय संख्या को हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हम क्या करते हैं कि 5 माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। क्या किए, इस √3 को हम उस तरफ ले गए, इस तरफ ले गए तो ये माइनस में था, क्या हो गया प्लस में। और इस p और q, p बाई क्यू को हम क्या किए, इस तरफ ले आए, क्या हो गया, ये प्लस में था, नहीं कोई साइन है आगे तो प्लस में था, इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ आप इसको ले एलसीएम ले लो, क्या हो गया q 5 माइनस 5q माइनस p इक्वल टू √3। अब देखो बच्चों, ये जो है ये कैसी संख्या है, p अपॉन q के फॉर्म में है, तो ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन √3 के बारे में हम जानते क्या है, वो एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अभी पीछे प्रूव भी किए थे, √3 के बारे में हम क्या जानते हैं कि वो एक अपरिमेय संख्या। तो जब हम ये जानते हैं तो लिखेंगे, अतः अभी देखो 5p माइनस 5q माइनस p इक्वल टू बाय 5q माइनस p बाई q इक्वल टू √3। तो क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या होगा, लिखेंगे अतः 5q माइनस p बाई q एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 भी एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते क्या हैं कि √3 एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। √3 एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन हम पाते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए
5Q माइनस P/Q नॉट इक्वल टू √3। परिमेय संख्या ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अतः हमारा गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय लिखा हुआ है बच्चों, परिमेय आप हटा दो। इसीलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन है, अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्या है हमारा क्वेश्चन कि 3√2 दर्शाइए कि या साबित करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। इसको प्रूव करना है, इसको हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? सेम है जैसे हम अभी 5 माइनस √3 को की, सेम उसी प्रकार से 3√2 को भी करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लो। इस सेक्शन में, इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 3 तक, ये जो है इसका थीम वहीं तक करेंगे। अगले लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। इसमें यदि किसी को डाउट हो, इसमें ये जो अभी दो क्वेश्चन हम बताएं, इसमें किन्हीं को डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम फिर से प्रयास करेंगे आपको समझाने। क्या है क्वेश्चन? साबित करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। देखिए फिर मान लेंगे, माना कि क्या पूछा है? अपरिमेय। क्या मान लेंगे? परिमेय। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? 3√2 इक्वल टू P/Q, P/Q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 3 किस में है? मल्टीप्लाई में। 3 और √2 के बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह। तो ये जो हमारा 3 तो रेशनल नंबर है। यदि दोनों का बात करें 3√2 का, तब तो इरेशनल नंबर है। लेकिन यदि हम सिर्फ 3 का बात करें तो वो कैसा नंबर है? हमारा रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे, हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के तरफ कर देते हैं, ठीक। तो √2 इक्वल टू P/3Q। यहाँ लिख लीजिए आप, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? √2 इक्वल टू P/3Q। ये किसके फॉर्म में है? P/Q के फॉर्म में। ये कैसा नंबर हो जाएगा? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा। P/3Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, इसीलिए √2 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये गलत हो जाता है। ये जो है √2 को हम क्या मान दिए यहाँ, इसी के लिए, इसके कारण क्या हो गया? √2 एक परिमेय संख्या हो जा रहा है। क्या ये परिमेय है? तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय होगा।
तो अब क्या है कि इस बात से, ये लिखने से क्या हो गया हमारा, इस बात का ये बात गलत हो गई कि √3 एक √2 एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं या हम पाते हैं कि √2 क्या है, ठीक है, √2 क्या है हमारा एक अपरिमेय संख्या। लिख लीजिए, हम जानते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए p/3q नॉट इक्वल टू √2 होगा। अतः परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। इसीलिए हमारा परिमेय संख्या होगा, अतः 3/2 अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके आगे सेम यही क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो आप उसको ट्राई, इसके बाद इसको लिखने के बाद, इसको देखने के बाद आप ट्राई जरूर कीजिएगा, उसको फिर से आप बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। आपको जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हम जो है ऐसे भी हम इसका एक जो एक्सरसाइज का है वो लेक्चर जो है, हम वो जो क्वेश्चन का आंसर जो है हम आपको अच्छे से समझा के यूट्यूब पे डाउनलोड कर देंगे, जो आपको अगले दिन मिल जाएगा। तो आप इसको अच्छे से लिखें, आगे अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये अच्छा लगे, एक सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्त में भी शेयर करें, दूसरों को भी बताएं। और ये क्लास अभी कंटिन्यू चलेगा, 8, 9, 10 के सारे बच्चों के लिए है, ठीक है। आप इसको आगे तक शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।